हाँ जी। नमस्कार जी, राम राम, सत श्री अकाल, प्रणाम सभी को। मैं आपका अपना आप लोक कलाकार हो बीरम मरमला गीतकार। ये वो तो थप्पा लग रहा है नहीं गीतकार। आज हम सभी साथी गीतकार इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे किसानों के मुद्दे को लेकर के, और एक दो बंदे पत्रकार साथी भी आए थे पूछने के लिए कि आप किनके साथ। हम किसान के बेटे हैं, खुद खेती करते हैं, तो हम किसान के साथ ही होंगे और कंधे से कंधा मिला के किसान के साथ हैं। किसान के लिए अगर गाना बनाना पड़ेगा, मंच करना पड़ेगा, धरने पे बैठना पड़ेगा, जहाँ हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ या फिर हमें खुद को लगेगा कि हमें किसानों के साथ वहाँ बैठना चाहिए, वहाँ खड़ा होना चाहिए, हम उसके लिए सभी गीतकार साथी तैयार। और मेरे साथ आज हरियाणा के नामचीन गीतकार भाई अजय हुड्डा, इंद्र दिनोदा, नवीन औरंग नगरिया, रोहतास गढ़ सेनिया, केपी कुंडू, ऑल ओवर नवीन विशु, सतीश शिवानी, सभी आए हुए हैं। तो बारी बारी से आप सभी की बात करवाएंगे। पोस्ट को शेयर कर दो एक बार सारा। ये भला को चाहे बुरा को जैसे हाँ वैसे रांगे, इसमें कोई दोराई नहीं। आपसे बात करेंगे अजय हुड्डा। बोलो अजय भाई। नमस्कार सभी को। सबको पता है कि किसान का मुद्दा किस कगार पर है। जो एक्ट लागू किया है गवर्नमेंट ने वो बहुत गलत है और पूरा किसान वर्ग पूरे देश का इसके प्रति रोष जाहिर कर ही रहा है। सबको पता है, धरने चल रहे हैं। तो कलाकारों ने भी, क्योंकि समाज का आईना होता है कलाकार, खासकर गीतकार, तो हमारा ही फर्ज बनता था, इसलिए सभी गीतकार इकट्ठे हुए हैं हरियाणा के। और मैं और ये पूरा गीतकार परिवार किसान की सपोर्ट में है। जैसे भी तन मन धन से होगा हम किसान के साथ रहेंगे, चाहे वो धरने करने पड़े, चाहे वो बात है निर्मल अजीवाड़ी, चाहे लाठी खानी पड़ा हमने। हम किसानों के बेटे हैं और किसान की रिस्पेक्ट दिल में है। और किसान ने भगवान बराबर माना हवाई सीधी बात यह है, किसान खातर सब कुछ कर सका हाँ, जी मर रहा हाँ, उस खातर सब कुछ कर सका हाँ। तो पूरा कलाकार परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ है। बिंदर दनोदा भाई। बिंदर दनोदा जी अपने विचार रखिए। पहले तो सभी कलाकार भाइयों की तरफ से सभी को राम राम जी। और बात कही दी है रामेर जी ने, अजय जी ने, हम सभी किसान भाइयों के साथ हैं। और कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी बातें हुई कि जैसे पंजाब के कलाकार एक्टिव हैं, किसान धरने पे पहुंच रहे हैं और जैसे तैसे वो कर रहे हैं, भाई हरियाणा के कलाकार कम हैं। तो मैं आप सभी दोस्तों के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा, शायद पंजाब के कलाकार गिने चुने तो हो सकते हैं खेतों में गए ऊपर, तो ये सभी कलाकार फैमिली से संबंध रखते हैं। इनको दिखावा बिल्कुल नहीं आता। ओरिजिनल तरीके से इन्होंने किसानों को हमेशा सपोर्ट किया है, आज भी किसानों के साथ है। गाने निकाल रहे किसानों के, तो इसमें हमारा कोई पर्सनल अभी फायदा नहीं है। कई भाई कहते हैं कि अब गाना काटेगा जो उड्डाया बिंदर, तो ये अपना फायदा खातर काटा है। हमें पब्लिसिटी की जरूरत नहीं भाई। और परमात्मा की दया से सब कुछ आप जैसे भाइयों की वजह से हमारे पास है। किसाना के बालक है, डीएनए में किसानों का खून है, तो दिल से साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। ये आपको विश्वास रहना चाहिए हरियाणा के सभी गीतकार भाइयों के। अब हमारे बीच में औरंग नगरिया जी अपने विचार रखेंगे। रोहतास गढ़ जी। आपका अपना भाई नवीन औरंग नगरिया। दोस्तों, अभी किसान मुद्दे बात चल रही थी, सभी गीतकारों ने एक बात करी फोन पे, भाई किसान का जो मुद्दा है, कलाकारों के ऊपर एलिगेशन लग रहा है। अभी कलाकार आके नहीं बोलते भाई, हम तन मन धन से किसान के बालक हैं, तो किसान के साथ ही हैं। किसान तक कितनी दूर जाएंगे हम, और जाकर कर भी कैसे कहाँ। हमारी सबसे बड़ी पावर जो है वो किसान है। आपको पता होगा 53% जो हिंदुस्तान के जनता है उसमें से 53% किसान है। हम भी किसान वर्ग का हाँ, तो हम तन मन धन से किसान के साथ में हैं। ये इस तरीके की भ्रांतियां फैलाने वाले और इस तरीके के विरोध करने वाले, कलाकारों को डिमोटिवेट करने वाले या कलाकारों के ऊपर एलिगेशन लगाने वाले, उन भाइयों से भी अनुरोध है कि कलाकारों को टारगेट ना बनाया जाए। तो आपको कहने की जरूरत नहीं, हम किसान हैं और किसानों के साथ खड़े हैं। हरियाणा के बहुत ही अच्छे राइटर भाई केपी कुंडू जी। राम राम जी। तो भाई हम तो पहला भी धरना पर जा रहे थे, 25 तारीख ने भी, 24 ने भी, 23 ने भी, मेरा बाबू ही बैठा था उड़े। तो रही बात इन्हें खेतों तो लिगड़े हाँ, इन्हें गामा तो लिगड़े हाँ, इन्हें घर तो लिगड़े हाँ। ऐसी कोई बात नहीं कि कलाकार किसान के साथ में नहीं है। तन मन धन से, चाहे वो लठ खाने का मुद्दा हो, चाहे वो गाली खाने का मुद्दा हो, हम हमेशा छाती तान के खड़े हैं किसाना गल है। क्योंकि किसान का उगाया हुआ एक एक अन्न का कण बाजार में जाकर नान का रूप ले हुआ है, पराठे का रूप ले हुआ है, हर प्रकार की पता नहीं ब्रेड का रूप ले हुआ है। तो इन्हें खेतों में लिगड़ोड़े हाँ,
और किसान के बालक हाँ, किसान का खून है रगा में, किसाना ने हमेशा सपोर्ट कर दिया है, हमेशा सपोर्ट करांगे। हर डेली हम तो भाई औलाद दिखावा भी हाँ किसाना के। जय, बहुत बढ़िया भाई। योगी अनजाना जी हमारे बीच में। भाई सारे कलाकारों ने बताई दी जो मुद्दा था। मुद्दा यही है कि जय जवान जय किसान का जो नारा है उसको सार्थक करना हम सभी ने, और जितने भी कलाकार हैं सारे किसान के साथ हैं। तो हमारे सतीश बरवाड़ा जी। राम राम जी, मैं आपका अपना हरियाणवी राइटर सतीश बरवाड़ा, और आज हमारा सारा पूरा परिवार किसानों के साथ है। जय किसान जय। हमारे साथ हैं रोहतास गक्षिणिया जी। सारे भाइयों ने हमारे सभी गीतकार परिवार की तरफ से हम एक बात मतलब सारे इकट्ठे हुए हैं, और हम पूरा कलाकार परिवार, पूरा गीतकार परिवार हमारे देश के, हमारे हरियाणा के किसानों के साथ है। और जो भी कानून गलत पास करे हैं तो सरकार से गुजारिश करते हैं कि उनको वापस लिया जाए और किसान को सपोर्ट किया जाए। जगह जगह धरने चल रहे हैं, तो हमें आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारा हरियाणा का पूरा गीतकार परिवार किसानों के साथ है, और धरने पे या कोई भी आंदोलन होता है तो हम साथ खड़े हैं। जय किसान एकता। अब हमारे बीच में चहल जी। राम राम जी सारे ने, मैं हूं आपका अपना रमेश चहल, और आज हाँसी में हम लोग इकट्ठे हुए हैं सारे गीतकार, सिर्फ किसान मुद्दे को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं। और जो 2-4 भाई नहीं आ पाए उनसे फ़ोन पे भी चर्चा हुई है। हमारे पास गुलिया साहब, केडी भाई साहब से भी हमने चर्चा करी है। इसी सब सारे इस बात पे एक मत हैं भाई कि इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। किसाना के बालक हाँ कलम तय भी लड़ांगे और शरीर तय भी लड़ांगे, और कल्ले हमने हमारे बालका की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे बूढ़े तो बैठे हैं भाई। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, खेता में जरूरत पड़ो, सड़क पे जरूरत पड़ो, कितने चंडीगढ़ दिल्ली कितने भी जरूरत पड़ेगी, ट्रैक्टर की, घोड़ा गाड़ी की, हर चीज़ लेके भाई आप लोगों का साथ हाँ, और साथ रहेंगे भाई। हमारे बीच में हरियाणा के मशहूर गीतकार राइटर नवीन विशु बाबा जी। तो भाई किसान वाली बात है, पहली बात तो यह ताना देने का मौका कैसे लगा है। ये मौका टाइम ताना देने का है नहीं कि कलाकार ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। सच और आत्मा ने जोड़ के देखोगे तो आपने सारे सबूत भीतर ही मिल जाएंगे। भीतर तो बैठ के पोस्ट लिखना बहुत आसान है कि कलाकार क्या करने लग रहे हैं। जमा सच बात यह है, कलाकार ही या गाने लग रहे हैं। और क्यों आने लग रहे हैं? क्योंकि हमारे अपने हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी कमजोर होने लग रही है, और उसने कमजोर नहीं होने देंगे। जितना भी हमारा तबन पड़ेगा, किसी भी तरीका तो लट खाने भी तैयार सा, गाली खाने भी तैयार सा, खाने भी आए सा, हमारे कोई तकलीफ नहीं है भाई। जो भी मेरे भाई कलाकार गाना तभी सपोर्ट है, गाना काटना पीछे कमाने का मोटिव नहीं है, यहाँ पर क्रांति लाने का कम है। क्योंकि भीख मांगने वाले नहीं है किसान, जो देने वाला वो भीख नहीं मांगता, और हम अपने आप को छीन सकते हैं। और छीनने के लिए कलाकारों को जो मोटिवेशनल सॉन्ग होता है, आप उसको पैसा कमाने वाली बात कहते हो। तो ये बात झगड़ना अपनी आत्मा को, बैठकर बात करना अपनी आत्मा से, ये कितनी गलत बात है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मेरी सभी से यही विनती है कि हम भीख नहीं मांग रहे, ना हमारे किसान भीख मांग रहे हैं, क्योंकि वो तो देने वाले हैं, वो भीख क्या मांगे मेरे भाई। तो कम से कम अब ताना देने का टाइम नहीं है, अब एकजुट होने का टाइम है। हमारा गीतकार परिवार जमा गेला है, और जमा दिल तय और जमा ठुके जमानू गेला खड़ा, लट खाने पड़े तो खावांगे। जय जवान और जय किसान। हमारे बीच में सतीश शिवानी जी। किसान यूनियन जिंदाबाद। ठीक है। और दोस्तों, मैं आपका दोस्त डीके शर्मा बुआना, और सारे भाई जो भी बिल पास कराया गया है अध्यादेश के अनुसार कहीं ना कहीं ठीक भी है, लेकिन जो MSP की बात है उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए भाई। 50 रुपए में बढ़ोतरी का कोई खास काम नहीं चलता। तो किसान ना गल भाई, और किसान ना ये बालक हाँ, हमारे बाप दादे तो धरना पे कल तक भी बैठे थे। ठीक बात है। एक आदमी तो भाई घर का काम भी करना पड़ा, डांगर डोर भी है। बिल्कुल, सारा गीतकार एकता परिवार साथ में है। और बिल्कुल मैं आप लोगों से एक बार रूबरू करवा देता हूँ अपने सारे गीतकार भाई। आज किसान की, हमारे सारे गीतकार भाई किसान की जो दुविधा है, जो हमारे परिवार की, क्योंकि भाई सारा ये वर्ल्ड किसान का है, किसान के बेटे हैं सारे भाई। और आप लोगों को अजय हुड्डा जी ने बताई, बिंदर दुनोदा जी ने, KP कुंडू जी ने, रोहतास गक्षिणिया जी ने, चहल जी ने, नवीन औरंगनगरिया जी ने, और हमारे जितने भी साथी कलाकार हैं, तो बिल्कुल सारे देखो, बिल्कुल गीतकार भाई जी, रामेर महला जी, सतीश शिवानी जी, आप लोग देख ही रहे हो। ऐसी महानस्ती बिल्कुल किसान के दर्द को लेके यहाँ पे इकट्ठा हुए। और जो भाई पोस्ट डाल रहे थे, मैं आपको बता दूं तो भाई बिल्कुल ही किसी बात का मतलब पूरा ज्ञान ना होना, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। नवीन विशु बाबा जी बिल्कुल साथ देने का टाइम, बिल्कुल
बिल्कुल साथ खड़े हैं सारे गीतकार परिवार, सारा गीतकार परिवार। खेती करते हैं, हमारे बापू खेती करते हैं, हम खेती करने लग रहे भाई, खुद किसान हम पंजाबी कलाकार तो भाई करोड़ों में खेलने लग रहे हैं, लाखों में कनाडा में किसान के साथ भाई साहब। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। तो भाई सरकारों से रिक्वेस्ट है, जो 50 रुपया की बढ़ोतरी करी है एमएसपी में, उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि एक किलो में अगर 22 क्विंटल अनाज हुआ है तो 50 तक गुणा करके देखो, ओनली 12 रुपये की बचत लिख रहा है, तो 12 रुपये मेरे हिसाब से इस महंगाई के जमाने में किसान पर कवर नहीं कराया जाएगा, कुछ भी नहीं आंदा। और इन कंपनियों से भी रिक्वेस्ट है, जो ये स्प्रे की दवाई की कंपनी है, खाद बीज की कंपनी है, इनके रेट बहुत हैवी जान लग रहे हैं, इनके रेटों को कुछ न कुछ करके नीचे लेके आए, ताकि किसान जिंदा रह सके, उसका वजूद जिंदा रह सके। अगर किसान नहीं रहा तो दुकानें नहीं रहेंगी, किसान नहीं रहा तो स्टेज नहीं रहेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम कोई दूसरे प्लेनेट से उतर के नहीं आए भाई, हम भी किसान के बेटे हैं, किसान का खून है, दिल्ली खेत में काम करा, हमारे बाप दादे करते हैं, हम करने लग रहे हैं, और इसी कारण हम इकट्ठे हुए हैं। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। और एक बात मैं ये और कहना चाहूँगा भाई, ये राजनीति का आपका बैकग्राउंड क्या है, इसके हिसाब से आप किसी को प्लीज मत आंकिए। सभी किसान के बाढ़कर राजनीति दूर करके सिर्फ किसान के लिए लड़ना पाने। 1947 में देश आजाद हो गया था, लेकिन किसान आज तक कर्जे से आजाद नहीं हुआ, ये सच्चाई है। पहला सर ये बताइए, गवर्नमेंट भी बड़े बड़े जो इंडस्ट्री हैं, अंबानी और अडानी और जितने भी है, वो मोदी इतने लेकर भाज गया, वो कौन सा मोदी था, विजय माल्या, उनके तो कर्ज माफ करते हैं, लेकिन किसान का कर्ज माफ नहीं होता इस तरह। देखो सरकार किसी की हो, जब इन्हें लोग की सरकार थी, जब किसान यूनियन ने जो कंडेला में धरना प्रदर्शन करा, तब किसानों ने शहादत देनी पड़ी। जब कांग्रेस की सरकार में किसान जब रोड पे आए, तो यही बीजेपी वाले जो आज सत्ता में बैठे कुर्ते काट के नंगे हो गए किसानों के साथ खड़े थे, आज जो किसानों को गलत बता रहे हैं, ये सच्चाई है। जब सत्ता में आते तो सबका रूप बदल जाता है। ऐसी हो रही है, जिसकी सरकार होती है वो किसान के खिलाफ होती है, जिसकी सरकार नहीं होती है वो किसान के साथ खड़ी नजर आती है। इन्होंने तो पता नहीं कैसा तरीका बना रखा है। कलाकार तो भाई सारे स्ट्रगल करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं, सारे किसान है, बालक इन्हें खेतों में लिखड़े हुए बालक है। अगर पकड़ना हो तो मोटी मुर्गी पकड़ो, जो विजय माल्या पर के 9,000 करोड़ रुपए लेके बच गए, उनका इन पे कुछ नहीं होया। हमारी तो आप बाड़ी उखड़ रही है रानी रोड़ा सच्ची बताओ भाई, दो किले में बाड़ी थी, दोनों किले में 3 मिनट बाड़ी हुई दे ला लो हमेशा कुछ नहीं बचत भाई, हम भी उन्हें खेता में लिखड़ो बालक प्रिंट रेट पर अरे इधर ना बैठने की बात भाई, हमारे बाप दादे बैठे थे, बैठे हैं। पता मैं बता रहा हूँ आपको क्या बात है, एक किसान के ऊपर थप्पा लगा दिया कि ये बहुत मजबूत है। अरे भीतर का टटोल के देखो तो जमा टूट रहे हैं। मजबूत मजबूत कह के ना शोषण करो, सरकार बहुत ढूंढे तंग पाओगे, सच्ची बात तो यह है। और भी टाइम पड़ा है कि मैं सोच लो इनका बारे में। राजनीति का शिकार है ना दे रहेंगे के यीशु बाबा जी, राजनीति का शिकार जवान और किसान ने होया है, बस यह सच्चाई है। बॉर्डर में हमारे जवान मर गए, खेता में हमारे किसान मर गए। और कलाकारों का पहला तो भाई आड़तियां का फर्ज बढ़ाने का रोड पे, क्योंकि 4% ब्याज ले हुआ है, ऊपर से परसेंटेज ले हुआ है। किसान भाई अंदर रिक्वेस्ट है, जब भी धरना बजाओ अपने ट्रैक्टर, छोटे हाथी, ट्राली इनकी दुकान आके खड़े कर दिया करो, कोई चक्कर नहीं को लद भाई तो भी क्योंकि सबसे ज्यादा बचत आड़ती का है किसान के पक्ष में अगर बोल लगा तो भाई और करते हैं पब्लिसिटी का तरह हमारा कोई मोटिव नहीं, पब्लिसिटी का आत्मा की बात न्यारी दिख जाया करे, ना किसी राजनीति बस ना किसी राजनीति ना किसी पार्टी का मतलब, ना किसी पार्टी का सपोर्ट भाई हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, सपोर्ट कराएंगे जो किसान ने सपोर्ट कोई भी सरकार हो वो कहोगी कि हम तुम्हारा कर्ज माफ कर दें, हमारी फसल का बात है, जो आप पे कर देंगे कर्ज माफ, तो क्या बात पे बांट देंगे कर्ज माफ। उन मोहल्ला पे पाबंदी लाओ, रकम जोर करो क्यों हो, उसने कर्जवान होना पड़े। बात मजबूत हम बात है वो फसल का अपने आप पे कर्जा उतार दिया किसान ने। एक खेत तलिकड़ी हुई 1 रुपया मक्की मोल में जाके 82 रुपये बिका है, वही 81 रुपये कड़ गए। इस बात का जवाब दो बस। क्या बात, सरकार तो ये रिक्वेस्ट है, वही 81 बिल के खिलाफ लड़ाई इसी मुद्दे पर है, वही 81 रुपये कड़ गए। ठीक बात, और हर बहिष्कार कर दो इन मोहल्ला का मेरे हिसाब तो, जितने सिनेमा है हरियाणा में। केपी भाई एक दुख इस बात का भी है, लठ खानी है भी हमारे बापू और लठ मारनी है हम, यानी बेटा का हाथ बापू कुटवा दिया। बड़ी गंदी राजनीति हो रही, बहुत गंदी राजनीति हो, बहुत घिनौना रूप देखे। और भाई धरना पे भी देखे मैंने कई विपक्ष पार्टी के बंदे जा रहे थे, जो वहाँ पे
अशांति फैलाने का काम कर रहे थे। इन तब का भाई सीधी बात है केपी, यही मैंने कहा था, राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होकर किसी का विरोध ना करे। व्यक्तिगत सरकार का करना तो करो, मैं पता नहीं किस राजनीतिक विचारधारा से हूँ, उसका विरोध करना आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए, वहाँ पर किसान का जो आंदोलन है कमजोर हो जाता है भाई साहब। आप पता नहीं किस, हाँ आपको बस ठीक है जी। आज बड़ौदा ऐतिहासिक किसान पंचायत हो रही थी, उड़े भी क्या था कि बड़ौदा में चुनाव है इसलिए उड़े सारी पार्टियां के जो मेंबर हैं सब स्टेज पर देखने मिले। मैं भी जा रहा था, जब उड़ा भाई साहब जा रहे थे, केडी भाई भी जा रहा था, समवीर कथुरवाड़ भी था, तो हमने एक बहुत अजीब चीज देखने में मिली कि अरे एक पार्टी का आदमी हमारी पार्टी किसान का भला करेगी, फलाना करेगी, लेकिन हमने भी उड़े एक के बाद कही भाई जो हमारा आमुन की तो क्या है, मतलब विपक्ष में बैठकर सिर्फ किसान के उसमें बात करने की कोई वो नहीं। विपक्ष में आज से 10 साल पहले या जितने साल पहले बीजेपी सरकार थी, उस टाइम भी उसने समर्थन मूल्य 2100 रुपये मांगा था, जो नंगे होगा मैंने को 2100 रुपये चाहिए, और वो मूल्य हमने 10 साल बाद भी नहीं मिला। यूँ भी एक विचारणीय मुद्दा है। तो भाई सारी चीज ब्लैक हो जाए, किसान का अनाज पूरे रेटा में भी नहीं बिकता, खार दवाई डीएपी सब कुछ ब्लैक हो गया, बिका है। दवाई है खर्चा कुछ, प्रिंट रेट कुछ पड़े कितने का, और डबल ट्रिपल रेट में किसान का चेप दिया जावे। ब्याज की कोई दर मतलब फिक्स नहीं है किसान के खातर, अगर लोन करावे तो उस पर भी कमीशन मैनेजर की गोज में घालना पड़े। कड़ा जाओ भाई, इतने टैक्स ला रखे हैं गवर्नमेंट ने, इतने टैक्स ला रखे हैं, रोड टैक्स न्यारा, हर चीज पे तो टैक्स है। बिल्कुल एक गांव में तो तकरीबन एक छोटे है गांव में तो भी एक साल का कम से कम भी ये लगा लो 8 से 10 करोड़ टैक्स जाता होगा। गाड़ी में घोड़े में सब जगह पे टैक्स है। और अगर 10 करोड़ एक गांव से टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट उस गांव में 1 करोड़ रुपया दे देती है, तो क्या दिया उसने? 9 करोड़ तो हमारे ले लिए, 9 करोड़ मान ली। दे क्या रही है गवर्नमेंट पंचायतों को? दे क्या रही है? हमारे से ले रही है। हम कर्जवान नहीं है, गवर्नमेंट हमारी कर्जवान है। बिल्कुल सही बात है उड़ा भाई। एक डॉक्टर न्यू चावा है उसका छोरा आगे चल के डॉक्टर बनाए, वकील चावा है उसका छोरा आगे चल के वकील बनाए, मास्टर भी कि और चावा है कि हाँ मेरा, लेकिन एक किसान ऐसा है भाई आज हरियाणा में, अपने सारे के माँ बाप किसान हैं, उन्हें कभी नहीं चाहा कि हमारा छोरा किसान बना। सही बात। तो आज अपन उस लाइन तक हट के थोड़ा सा इस लाइन में रहे, लेकिन सांझ ने घर जावा बाप तो किसान है, क्यों नहीं? तो भाई हम सारे के सारे सीधी सी बात है, क्यों नहीं अपना बाप के लड़ाएंगे? जब बाप के नहीं हुए तो किसके होंगे? तो किसान इतना कमजोर एक नहीं जानता कि मतलब मेरा बेटा किसान बना, एक अंदाजा नहीं जानता कि मेरा बेटा कल नए लोगों का पेट भरा, क्योंकि उसने देख लिया हटकाले कर करके बेगाने डड़े ढोडो का देख लिए, सारी जिंदगी की कमाई उस पेट की सही में लिबड़ दी, माने सारे ने देखी है, कुछ नहीं बचता। और उसके बावजूद भी जे उसके अगर मैं न्यू रस्सा घालने की कोशिश करूंगे भाई, फिर घर को नहीं बैठा जाए, जड़ा कहूंगे सड़क पे खेता में दिल्ली चंडीगढ़ जड़ा भी गाड़ी घोड़िया गल है, जो भी हमारे पे जितने भी जो साधन है भाई, कलम पे भी लड़ांगे, क्योंकि कलम की लड़ाई भी आज किसान के बेटे में लड़नी पड़ेगी, शेयर भी करना पड़ेगा, सोशल मीडिया की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सोचो कि तारी लड़ाई मीडिया लड़ाएगा तो भाई तुम भूल जाओ, मीडिया के पास इस टाइम दीपिका पादुकोण और सुशांत सिंह तक ही उन्हें फुर्सत नहीं है। देश का अंदाजा भूखा मरने लग रहा है, सड़कों पर खड़े है, उसकी सोचने की आज फुर्सत मीडिया पर नहीं है। तो जितने भी किसाना के बेटे हैं जो भी लाइव देखने लग रहे हैं, तो आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है भाई, सड़कों पे भी आओ और सोशल मीडिया पे भी अपनी जो जिम्मेवारी है उसने बाखूबी निभाओ भाई। हम सारे के सारे जितने भी गीतकार परिवार है सारे साथ। एक बात और रिक्वेस्ट है भाई सारे भाई, तो मैं कमेंट पढ़े यार, इपी पिता मैं पिंच करने वाली बात करने लग रहे हो, इसमें कौन सा दिखावा चल रहा है भाई? मुंह दिखाना पड़ेगा, वो नट खा के खून हो के तो ही सपोर्ट में खड़े हैं। हमको बताओ ना, मतलब यही बात है कि अच्छा भाई तना जो जिस भाई ने ये कमेंट किया है भाई दादा, एक बंदन लिखा है कि कलाकार पहला गीत गए थे, तो लगकर तू कड़ा था, तू भी तो कलाकार था, तेरे कौन लग रहे लठ है?
तू ज्ञान देने लगा भाई जाके कर दे जो भाईचारा खत्म रहा ये कर दे जीप जाके तू धरने में बैठ जा तू तेरे तरीके से स्टार्ट कर दे खुद घर पे बैठ के ना तेरे कितने शुरुआत तो मेरा उसका अच्छी तरह से जस्सी भाई आपने कुछ अलग नहीं कर रखा अगर कर रखा तो मेरे को प्रूफ करके दिखा भाई कर रखा होगा और कर दे भाई ये कर ले करना यहाँ पर दिखावा नहीं चलेगा भाई जो बैठे दिल पे बैठे हैं और गुडालिए होके बैठे हैं भाई और ना भाई हमने कुछ फीस मिलती इस दिखावा करने की हम भी किसान है यार कम से कम सपोर्ट नहीं कर सकते तो एक दूसरे पर कटाक्ष भी क्यों करने लग रहे हो। मैं एक बात और कहना चाहूंगा भाई साहब, हर आदमी का फील्ड बांट रखा है। मान लिया पंजाब के 4-5 आर्टिस्ट धरने पे आके बैठे हैं, आपको पता उनका इंटेंशन क्या है, वो क्या चाहते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या चाह रहे हैं, वो आपको नहीं पता। राजनीति ये भी बहुत बड़ी राजनीति है, उनका अपना एक अलग फंड है, वो क्यों आके बैठे आगे उनको टिकट चाहिए है। और दूसरी बात, हाँ सच बोल रहा हूँ, जितने आर्टिस्ट आए हैं ना पंजाब के सभी टिकटार्थी हैं अगले आने वाले चुनाव में। दूसरी बात, फौजी क्या सड़कों पे आएगा अभी? फौजी को वहाँ पर फौज में ड्यूटी करनी है ना। हम राइटर है, हम कलाकार है, हमारा काम है लेखनी से किसान के आंदोलन को सपोर्ट करना। गाने काटे हैं हम, वहाँ भी हर जगह हमने टाइम लगा। लो दूर आंदोलन है जहाँ बैठे हैं किसान, हम वहाँ भी पहुंचे, बहुत से कलाकार साथी पहुंचे हैं। हर आदमी का अपना एक जोन है, फील्ड है, एक उत्तरदायित्व तो लगा रखा है, हमारा है। फोटो खींच कर डालना पड़ेगा हमने। दिखावा वाली बात है कि फोटो थोड़ी डालेंगे। वही बता रहे थे पंजाब की इस तरह बात, नवजोत सिंह सिद्धू, भगवत मान, हंसराज हंस, ये कितने सारे लोग हैं जो राजनीति में चले गए। हरियाणा का एक भी कलाकार बता दो जिसने किसी विधायक की टिकट दी हो, किसी ने सांसद की टिकट दी हो, एक भी बंदा बता दो। कोई एक भी कलाकार अपने विधायक बढ़ता देखा हो। और ये हो टारगेट कलाकार ने बना लो, कलाकार नहीं खड़ा होता। कलाकार कहाँ नहीं खड़ा होता? कलाकार क्यों नहीं बोलता? कलाकार जितने गाने हो सारे कलाकार ही कर रहे हैं। पर्सन भी है, हाँ स्पोर्ट्स पर्सन भी है। हरियाणा सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन है, चाहे बताओ। दुख का दौर हो चाहे सुख का दौर हो, कलाकार फिर भी किसान के बारे में बोलता है और किसान के बारे में लिखे भी है। कितने सारे गाने हैं जो कलाकार को लग रहा है। कोई स्पोर्ट्स पर्सन करा है, कोई फिर भी हमने टारगेट बनाया हुआ है। हमारी भी जो हालत है ना वो किसान वर्ग की है, हमारी जो हालत है वो भी किसान वर्ग की है। भारत कितना बेनिफिट है भाई इस इंडस्ट्री का। इस लाइन तक जब रमेश चाल जी कह रहे थे कि कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि कोई हमारा लड़का किसान बनाए, हम भी नहीं चाहते कि हमारा कोई बालक कलाकार बनाए। क्यों? शोषित हम भी हाँ और शोषित किसान भी है, और हम एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन आप फिलहाल हम फिर भी साथ में चलने लग रहे हैं और हमने हमारे लिए दिक्कत हो है। हमारा मुद्दा किसान है। बाकी इस तरह की भ्रांतियां ना फैलाओ भाई। अगर आप सही मायने में किसान के हितैषी हो तो किसान के साथ में खड़े रहो और किसान के साथ में बैठो। ये किसान आंदोलन कमजोर करने लग रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। और मैं जिस भाई ने कमेंट करा वो गारंटी दे दो, एक बार खेत में जाके परसेंट की रोटी काट के ले आके मैं गवाह बैठा हूँ उस बात का भी। तने के मेरा किसान का दर्द का और फिर तने एक गीत लिख के दिखाओ फिर कलाकारी में या किसान में कौन सा एंगल में बाबा आप इन तीनों को नहीं बता। मैं हमने धरना बाबू भाई उड़ा तो हमने गाना लिखा भाई कोई हमें को तो हमें स्पोर्ट को करे गाना लिख के दिखाओ। हमने बिंदर है मरना काम करके दिखाओ, नहीं मिल रहा है। हर आदमी का अपना अपना काम है यार, वो लिखा ही नहीं का कुछ, उसने मतलब ही नहीं कुछ। बाबा भाई तो सही किसान का बेटा है। मेहनत करो भाई, किसान के साथ खड़े रहो, किसान का सपोर्ट करो भाई। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जय राम, जय राम।